हेलो स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एल्गी से। तो आपको जनरली यू ऑफन सी स्लिम्पी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। स्टेगनेंट वाटर बॉडीज का मतलब यहाँ पे है कि जो रुका हुआ पानी रहता है, हम उसको स्टेगनेंट वाटर कहते हैं। These are generally formed by the growth of organism called algae. जो stagnant water रहता है, आपको स्लिपी ग्रीन पैचेस पॉन्ड में आपको दिखाई दे, जो रुका हुआ पानी उसमें ग्रीन कलर का जो स्लिम्पी ग्रीन पैचेस टाइप का दिखाई दे, वो होता है एल्गी। एल्गी आपके घर के बाहर भी दिखेगा। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव देम ग्रीन कलर, बिकॉज उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसलिए उसका कलर ग्रीन होता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी हेटरोट्रॉप नहीं, ऑटोट्रॉप्स होती है एल्गीज। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस पैरा में। एंड यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट अदर देन ऑटोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स कैसे होते हैं? कोई हेटरोट्रॉपिक प्लांट भी है कि नहीं है कि सारे ऑटोट्रॉपिक ही प्लांट हमको देखने मिलता है? बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट, हमको हेटरोट्रॉपिक भी प्लांट देखने को मिलते हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। हमने अभी तक देखा था कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं और वो ग्रीन कलर के जनरली क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। बट ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे प्लांट ही वैसे होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो हम देखते हैं। There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize food. How do they survive and from other derived nutrients? वो क्या होगे? जब वो ऑटोट्रॉपिक नहीं है, जब उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते होंगे। So like humans and animals, such plants depend on food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition, as I told you. Okay, do you see a yellow wiry branch structure and the twinkling around the stem and branches? This is a plant called Cuscuta. कस्क्यूटा एक प्लांट होता है जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं। वो एक हेटरोट्रॉपिक प्लांट है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम्पल में आपसे पूछ सकता है ये कि कस्कटा को या फिर अमरबेल को साइंस में क्या कहते हैं, या फिर ऐसे हिंदी में क्या कहते हैं कस्क्यूटा को, तो अमरबेल कहते हैं। इसके पास भी क्लोरोफिल नहीं होता है। इट डज नॉट हैव अ क्लोरोफिल। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इज क्लाइंबिंग। जिसके ऊपर ये क्लाइंब करता है, जिसके ऊपर ये कस्कुटा प्लांट रहता है, उसी से फूड एंड न्यूट्रिशन लेता है। और ऐसा कोई प्लांट या फिर ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसके ऊपर अदर कोई प्लांट उसके ऊपर बैठा है और उससे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो जिससे वो न्यूट्रिशन लेता है हम उसको होस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा है, द प्लांट ऑन द विच इट क्लाइम इज कॉल्ड होस्ट सिंस इट डिराइव फ्रॉम द होस्ट ऑफ अ वेरिएबल न्यूट्रिएंट्स। वो अपने होस्ट से ही वेरिएबल न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है, जैसे हेयर विच आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स हेयर विच आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स, जहां जहां उसकी हेयर, देखो यहाँ पे जैसे इसमें अमरबेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये जितने भी येलो कलर की स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल द अमरबेल, और जो प्लांट है वो उसका होस्ट है। ठीक है, ये इस अमरबेल एक प्लांट के ऊपर है, क्योंकि अमरबेल क्या है, एक हेटरोट्रॉपिक है, ये खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए एज यू कैन सी दैट इट इज अ ग्रीन येलो इन कलर. Okay, so that's why they do not contain the chlorophyll, so that's why they show a color of yellow. Okay, so ये ग्रीन कलर का जो पेड़ आपको दिख रहा है ये आपका होस्ट है, और ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है आपकी अमरबेल है। ये क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो वही इसने कहा है। एंड विच एन इंसेक्ट लैंड इन अ पिक्चर, और ये एक और जो होता है वो कस्क्यूटा होता है, एक पिक्चर प्लांट होता है जिसके ऊपर कोई भी प्लांट आके बैठ जाए तो उसको तुरंत एनगल्फ करके खा लेता है। अब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। Okay, when an insect land in a picture, the lid close and trapped insect get entangled into the hairs. This lid close and insect is trapped. The insect is digested by digestive juices secret in the picture. It is
and its nutrient are absorbed. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, इंसेक्ट्स को इनगल्फ कर लेते हैं, हम उसको इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पिचर प्लांट, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पिचर प्लांट का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है. Is it possible that such plants do not get all the nutrients from the soil in which they grow? Cuscuta is also a parasitic plant. और ये जो होती है, जो पिचर प्लांट होती है, वो इंसेक्टिवोरस होती है. जो इंसेक्ट्स को खाती है वो इंसेक्टिवोरस होती है. और कस्कुटा इज अ पैरासाइटिक प्लांट. ओके, अब इसमें हमको सैप्रोफिटिक देखना है. ऐसे बहुत सारे प्लांट है जो सैप्रोफिटिक है. फॉर एग्जाम्पल फंजाई, ब्रेड के ऊपर अपने फंगस लगा हुआ देखा होगा, वो सब. तो देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है. यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन अ vegetable market. You may have also seen a fluffy umbrella like patches growing in moist soil or the rooting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. Okay, तो ये सारे जो पैकेट है मशरूम है, ये क्या है, ये डेड डिके मटेरियल है, डेड डिके मटेरियल पे ग्रो करते हैं. जैसे ये फंगाई है, ग्रोइंग ऑन दी ब्रेड पे ये ग्रो करती है. ये सारे सेप्रोफिटिक है. ये सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं. तो जो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो ये ब्रेड पे येलो कलर का सब्सटेंस आपको दिख रहा है अलग से, ये तो वाइट है, ये नॉर्मल ब्रेड है. यहाँ जो आपको येलो कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, दैट इज फंगस. ओके, दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगस. They have a different mode of nutrition. They absorb the nutrient from the bread. This mode of nutrition in which the organism take in nutrient from dead and decay matter is called saprophytic nutrition. That is very important कि ऐसा कोई न्यूट्रिशन जो हम डेड डिके मैटर से लेते हैं उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. सच ऑर्गेनिज्म विच सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड डिके मटेरियल पे जाके अपना जो भी न्यूट्रिशन है वो लेते हैं, ऐसे ऐसा ऑर्गेनिज्म जो इस मोड को फॉलो करता है उसको हम सेप्रोट्रॉप कहते हैं. फंजाई ऑल्सो ग्रो इन पिकल. अपने अचार के ऊपर देखा होगा वाइट वाइट फंगस लग जाता है, वो भी एक एग्जाम्पल है. लेदर है, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर द लॉन्ग टाइम. हमने गर्मी के दिन में बहुत सारी चीज़ हम ऐसी बाहर फेंक देते हैं, उसमें भी फंगस लग जाती है. बहुत सारे आर्टिकल्स में फंगस लग जाती है, कपड़ों में फंगस लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल जो जैसे बारिश के दिन होते हैं, हमारे सर में फंगस लग जाता है. हमारे सर में जो रूसियाँ बोलते हैं ना, डैंड्रफ, जो वो भी एक फंगस का इन्फेक्शन ही है. तो फंगस कहाँ पे ग्रो करता है, जहाँ पे ह्यूमिड हो, हॉट प्लेस हो, ह्यूमिड वेदर हो, बहुत समय से वैसे ही चला आ रहा है, मतलब बहुत दिन से, 1-2 दिन से चला आ रहा है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली फंगस ग्रो होने लगता है. बेस्ट सीजन इसका है रेनी सीजन. इसलिए रेनी सीजन में बहुत सारी हमारा खाना ना खराब होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी स्पॉइल होती है, बिकॉज हॉट और ह्यूमिड प्लेस मिल जाता है फंजाई को और उसमें ग्रो करके हमारे फूड को खराब कर देता है. The fungal spore are generally present in the air. कैसे खराब होगा, जो फंगल का स्पोर रहता है वो एयर में प्रेजेंट होता है. आप खाना खुला छोड़ देंगे, उसमें लग जाएगा फंगस का स्पोर आके और वो अपने आप को डेवलप कर देगा. और 1.5 हम पढ़ें तो हाउ न्यूट्रिएंट्स एंड replenished in the soil. How you seen farmers spreading manure or fertilizer in the field or the gardener using them in lawn or in the pots? Do you know why this is done? Because कि जितने भी फंजाई है जो हार्मफुल है प्लांट के लिए, वो सारे को खत्म करने के लिए भी हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं. यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. जो रहता है वो क्या रहता है, जो न्यूट्रिएंट डिक्लाइन होने लगता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो फार्मर्स रहते हैं मिट्टी में
कुछ कुछ डालते हैं जिससे जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल इंसेक्ट्स है वो मर जाए, जिससे उनका वीड खराब ना हो। और कभी कभी ऐसा करते हैं कि एक ही ज़मीन पे बहुत सालों तक खेती करने से जो सॉइल रहती है वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो जाएगी तो प्लांट को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन को ग्रो कराने के लिए कुछ मेथड यूज़ करते हैं हम, कि जैसे सॉइल में दोबारा रिप्लेस हो जाए सॉइल न्यूट्रिएंट से, दोबारा न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाए। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेंट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। दिस न्यूट्रिएंट नीड टू ऐड फ्रॉम द टाइम टू एनरिच द सॉइल। ये सारे न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लांट को ग्रो कराने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस and potassium. These nutrients need to be added from time to enrich the soil. We can grow plant and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of the plant. Usually plant absorb a lot of nitrogen and soil become deficient in nitrogen. Plant क्या करता है, बहुत सारा नाइट्रोजन को यूज करता है। इससे क्या होता है कि सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो उसको फुलफिल करने के लिए नेचर ने क्या बनाया है कि यू विल लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर। हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे एयर में होती है। प्लांट कैन नॉट यूज इट इज़ इन मैनर दे कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसा इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वैसा हमारे सॉइल प्लांट्स यूज़ नहीं कर पाते उस कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म को। तो क्या करते हैं, उसको सॉल्युबल बनाने के लिए, उसको प्लांट के यूज़ करने लायक कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए दे नीड अ नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। सॉल्युबल फॉर्म में हमको नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए हम एक यूज़ करते हैं बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम विच टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू द यूजेबल फॉर्म। यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है, बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। पर राइजोबियम खुद का फूड नहीं बना सकती। सो क्या करती है, प्लांट से वो न्यूट्रिशन लेती है, रूट से न्यूट्रिशन लेती है और वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट के यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देती है। तो ये भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है, सो इट इज ऑफन लिव इन द रूट्स ऑफ ग्राम पी। जनरली हमके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में देखने मिलते हैं, जैसे दाल वाल की जो रूट होती है ना उसमें। So if often lives in the root of gram, pea, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. In returns, the plant provide food and shelter to the bacteria. Thus, they have a symbiotic relationship, as I told you. जैसे मैंने आपको बताया, दिस एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर। इससे फार्मर को बहुत यूज हुआ। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वे लेग्यूमिनस। जब हम दाल की खेती करते हैं तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ाने के लिए, बिकॉज जो नेचर क्या होता है, ऑटोमेटिक राइजोबियम बैक्टीरिया आके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट के नोड्यूल में आके फिक्स हो जाता है, फिर वो फूड शेल्टर रूट से लेता है और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देता है। ओके, एंड सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड बोथ शेल्टर न्यूट्रिएंट। इस रिलेशनशिप को, जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हमने बताई राइजोबियम की, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट. Okay, the plant provide nutrient to fungus and in return fungus provide water and certain nutrients, as well as in organism called lichen. लाइकेन भी क्या करती है, फंगस और एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम कहते हैं लाइकन। क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है विच इज एन एल्गी एंड अ फंगस लिव टुगेदर। एल्गी और फंगस दोनों एक साथ रहते हैं, हम वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लाइकेन कहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस जो रहता है वो उसको शेल्टर, वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है टू एल्गी को, और एल्गी उसके बदले में उसको देती है खाना बना के फंगस को, क्योंकि एल्गी इज अ ग्रीन कलर ग्रीन कलर का है स्ट्रक्चर एल्गी का। सो ग्रीन कलर है तो फोटोसिंथेसिस होगा तो वो खाना बना के फंगस को देगी, क्योंकि फंगस इज अ हेटेरोट्रॉप्स, उसको तो खाना चाहिए।
प्लांट आर ग्रोन मोस्ट ऑफ द पल्स दाल आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट, वही मैंने बताया हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया का। और हेटरोट्रोपिक्स आपको पता ही है कि और जितने भी एनिमल्स है जो हेटरोट्रोपिक की कैटेगरी में लाई करते हैं वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। ऐसे में एक तो इंसेक्टिवरस प्लांट भी आता है। इंसेक्टिवरस प्लांट क्या होता है, पार्शियल हेटरोट्रॉप होता है। इंसेक्टिवरस प्लांट इज नॉट अ कंप्लीटली हेटरोट्रॉप्स, इंसेक्टिवरस प्लांट इज अ पार्शियल हेटरोट्रॉप्स। ओके, हम कीवर्ड्स इसमें देख लेते हैं कि हम इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें ऑटोट्रॉप क्लियर है। यस क्लियर है कि ऐसे और ऐसे प्लांट है ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट इंसेक्टिवोरस वो प्लांट होते हैं जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, दैट इज इंसेक्टिवोरस। फोटोसिंथेसिस वो होता है जिसमें प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एयर को यूज करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और फूड बनाते हैं। हम वाटर नहीं फूड बनाते हैं हम। क्लोरोफिल वो होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट क्या हो जाएगा, कार्बन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड ऑल ऑफ दीज। एंड सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं जो डेडिकेट मटेरियल पे फीड करते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मतलब वही सेम। स्टोमेटा का मतलब जो गार्ड सेल के बगल बगल गार्ड सेल, बिटवीन द गार्ड सेल बीच में जो ओपनिंग छोटा सा पोर रहता है, दैट इज स्टोमा, दैट इज स्टोमेटा। पैरासाइट वो होगा जो दूसरे होस्ट पे रह के अपने आप को जिएगा, और होस्ट वो होगा जो एक पैरासाइट को अपने अंदर रखेगा और उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। और हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, जो खुद का खाना खुद नहीं बनाते। तो इस लेसन में हमने क्या देखा कि ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। सारे ऑर्गेनिज्म को फूड चाहिए जिससे वो एनर्जी बना सके, जिससे उनका ग्रोथ हो और मेंटेन कर सके अपने बॉडी को। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड themselves द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जितने भी फोटोसिंथेसिस करते हैं ऑफ कोर्स दे ऑटोट्रॉप्स होंगे। जितने भी ऑटोट्रॉप्स है वो सारे फोटोसिंथेसिस करेंगे ही। लाइक कसकट्टा एक पैरासाइटिक प्लांट है जो होस्ट के ऊपर जीता है। एंड प्लांट यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिनरल्स टू सिंथेसाइज ऑफ फूड। क्लोरोफिल वाटर कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट एसेंशियल है, रिक्वायरमेंट एसेंशियल है एकदम फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, हमारे पास होना ही चाहिए, वाटर ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है एंड सनलाइट ज़रूरी है। complex chemical substances such as carbohydrate that are product of photosynthesis। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर एनर्जी इज ऑब्जर्व बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीफ। अब ये ठीक है, जो सोलर एनर्जी होती है वो एब्जॉर्ब करती है बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन लीफ। किसी लीफ पे क्लोरोफिल है तो सोलर एनर्जी लीफ ऑब्जर्व करेगी। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यस, फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में हमको मिलती है, जो ऑक्सीजन हम यूज करते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इन फॉर्म ऑफ स्टार्च रहता है जो प्लांट का फूड होता है, प्लांट अपने लिए यूज करता है। Oxygen released in photosynthesis is utilized by living organism for their survival. ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट टू सिंथेसाइज द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल। इसीलिए हम कहते हैं ना कि ज़्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए, बिकॉज प्लांट्स हमको ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते। सो दैट्स वाई प्लांट्स इज रियली इंपॉर्टेंट। Many fungi derive nutrition from dead and decay matter. They are called saprotroph. तो फंजाई एक सेप्रोट्रॉप है जो डेड डिके मैटर को यूज करता है एज अ न्यूट्रिशन। A few plant and animal are depend on the other form of their nutrition and called the heterotroph। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड एज हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म या हेटरोट्रॉप्स। और इसके जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर है आपको मिल जाएंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर है उसके आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, ये मैथड हम सॉल्व कर लेते हैं इसी लेक्चर में कि नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। कसकुटा क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है ऑफ कोर्स। इंसेक्टिवोरस कौन है, पिक्चर प्लांट है। और एनिमल्स क्या है हमारे, हेटरोट्रॉप्स है। और क्लोरोफिल क्या होता है,
लीफ में प्रेजेंट होता है। बन गया ये। दैट इज वेरी इजी गाइज, दिस इज रियली वेरी इजी। बच्चे से सुनिए, आपको कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइए, आई डेफिनेटली हेल्प यू।